मेरी कंडीशन है, ब्लीडिंग हुई हुई है, चेन थी वो ले गए, मोबाइल वगैरह ले गए हैं, ये ब्रूजेज हैं, ये हमारी इस टाइम कंडीशन है। 2 लोग मार दिए, 5 लोग मार दिए, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और हमारे साथ तकरीबन प्रॉपर प्लान करके, घेराव करके। आज हम दोबारा उस फैमिली से मिले, शाकिर साहब से। जैसे कि हमने परसों उनसे ये पूछा था कि आपको हीरा मानी और प्रोडक्शन की तरफ से कोई फैसिलिटेट करा गया, आपका जितना नुकसान हुआ 3 से 4 लाख का आपको प्रोडक्शन की तरफ से आपको वो दिए गए, या हीरा ने या मानी ने या उस प्रोडक्शन के किसी भी मेंबर ने आपसे कोई कांटेक्ट करा, आपको कुछ अकोमोडेट करा, पैसे दिए, कुछ करा? क्योंकि आपके घर से इतने लाख गए, जेवरात गए, सोना गया, ठीक, तो उसके बदले में प्रोडक्शन ने आपको क्या फैसिलिटेट करा? अभी हम उस फैमिली से मिल के आए शाकिर भाई से, तो उन्होंने कहा कि आज तीसरा दिन है, हमारे पास ना हीरा साहिबा की कॉल आई, ना मानी साहिबा की, और प्रोडक्शन के किसी भी मेंबर की कोई कॉल नहीं आई, कोई अकोमोडेट नहीं करा गया, ना ही कोई फैसिलिटेट करा गया। जो हमारा नुकसान हुआ उसका कौन हर्जाना भरेगा? और हम जब थाने गए, हमें वहाँ से कुछ ऐसी मालूमात मिली और घर से कुछ ऐसी मालूमात मिली कि जी हीरा साहिबा के फोर्स करने पे वहाँ के एसएचओ साहब को भी चेंज कर दिया गया। तो ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आई कि अभी जो एसएचओ साहब आए वो क्या करेंगे? वो उनको मजलूम ठहराएंगे जिसके घर में तोड़ फोड़ हुई है, या उनको कसूरवार ठहराएंगे जिन्होंने उनके घर में तोड़ फोड़ करी है, जिन्होंने मारा पीटा है? क्योंकि वो 100, 100, 150 के करीब लोग थे। उनके 6 अफराद इस टाइम जमशेद क्वार्टर में बंद हैं। आज हम थाने भी गए थे तो हमें पता चला कि वो कोर्ट गए में। तो जो उस केस के जो हेड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राणा निसार साहब, हमारी उनसे भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि यार अभी हम लोग जो हैं पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं उनसे तो यही पता चलता है कि गलती उन लोगों की थी जिन्होंने मारा। जब आज हम जमशेद क्वार्टर थाने में गए तो वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जनाब राणा निसार साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनसे ये पूछा, क्योंकि वो इस केस को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो हमने उनसे ये पूछा, सर असल में ये दरअसल सीन है क्या? तो उन्होंने ये बताया कि एक घर में शूटिंग चल रही थी, तो पड़ोस के कुछ लोग उस शूटिंग से हो रहे थे डिस्टर्ब, तो उन्होंने आके रोका। अब इस रोकने में बहस व मुबाहिसा हुई, जिसकी वजह से यहाँ तक एफआईआर तक नौबत आ गई और उनको उनके घर पे जाके इतना मतलब ज़दोकोब करा गया, लेडीज़ को मारा गया, बच्चों को मारा गया, उनके घर से लाखों रुपया ले गए, जेवरात ले गए। तो मैंने उनसे ये सवाल करा कि सर आप मुझे ये बताइए कि फिर इसमें मुद्दई कौन है, गलत कौन है और सही कौन है? क्योंकि हीरा और मानी साहब के कहने पर एसएचओ साहब यहाँ के चेंज हो गए, उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी हैं, फेमस एक्ट्रेस हैं, फेमस पब्लिक प्रॉपर्टी हैं हीरा और मानी साहब। तो ये क्या माजरा है कि इनके कहने पे एसएचओ साहब को चेंज करा गया है, या वैसे ही उनका कोई टाइम पीरियड हो चुका था कि जी उनको पूरा टाइम पीरियड हो गया तो इसलिए उनको चेंज कर दिया? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमने उस पार्टी के जिन्होंने मारा है, जिन्होंने सब अफरा तफरी मचाई है, उनके हमने 6 बंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं, हमारे पास हैं। उनको आज वो लॉकअप अपना कोर्ट भी लेके गए थे। तो अब बात सारी ये आती है कि इसमें अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि एफआईआर कटाई प्रोटेक्शन वालों ने, हीरा और मानी साहब ने, और अभी तक उस तरफ से जिन लोगों ने ये सारी वारदात करी, मारा पीटा और जेवर और 3-4 लाख रुपए ले गए, उनकी तरफ से अभी तक कोई एफआईआर नहीं कटी और ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसकी बेस पे उनको मजलूम ठहराए पुलिस या कोर्ट। तो आज हम उन जो शाकिर साहब थे जिनके घर में ये सारा वाक़या पेश आया है, आज हम उनके पास भी गए थे। उनसे हमने पूछा कि सर आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है, आपकी वाइफ के जेवर ले गए, आपकी अलमारी में घुस के पैसे ले गए, आपके घर की इतनी तोड़ फोड़ करी है, तो सर आपको अभी तक हीरा या मानी साहब या प्रोडक्शन के किसी हेड ने या प्रोडक्शन वालों में से किसी ने आपसे रब्ता करा, आपको कोई अकोमोडेट करा जो आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है, उससे आपको अभी तक कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ दिया गया या नहीं दिया गया? तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि सर आज तीसरा दिन है, अभी तक हमें तो कोई फैसिलिटेट नहीं करा और ना ही कोई अभी तक हमसे किसी ने रब्ता करा है। हमें कभी कॉल आ जाती है दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो
तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जो इतने बड़े नाम हैं हीरा और मानी, अब मुझे ये बताएं कि इन बड़े नामों का फ़ायदा क्या, जब एक गरीब को वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते, अपनी प्रोडक्शन पे फोर्स करके ज़ोर डाल के उनको कोई चीज़ फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनकी जब वो घर में जब सारी चीज़ें चल रही थी, मार कुटाई और ये सब चीज़ें, तो हीरा को और मानी साहब को और जो एक एक्टर और थी उनको तो कमरे में बंद कर दिया था कि यार इनको कोई ना मारे। अब इतनी सपोर्ट के बावजूद अगर हीरा और मानी साहब और प्रोडक्शन के जो दूसरे एक्टर थे बड़े और प्रोडक्शन है, अगर उस घर के रखवालों, उस घर के लोगों को अगर अभी तक फैसिलिटेट नहीं करा, कोई अकामोडेट नहीं करा, सिर्फ ज़बानी कलामी अभी तक उन्होंने ये कहा है कि जी हाँ हम कर देंगे, हम कल कर देंगे, हम परसों कर देंगे, कब करेंगे, क्योंकि हम 3 दिन से लगातार उस घर पे जा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे घर में गैस नहीं आ रही, क्योंकि वो सब चीज़ें तोड़ के चले गए, चूल्हे तक तोड़ के चले गए, गैस सिलेंडर तक उठा के ले गए और गैस के पाइप वगैरह भी तोड़ गए। तो सर अब मुझे आप लोग बताइए कि किस तरह इनकी मदद करेंगे, कब करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम फिर एक दफ़ा कल उनके घर जाएँ, उनसे पूछें कि अभी तक आपसे किसी ने रब्ता करा है प्रोडक्शन में से, हीरा साहिबा ने या मानी साहब ने। तो कल इंशाल्लाह आपके फिर हाजिर होंगे, एक पूछ के ये बताएंगे फिर दोबारा से कि जी उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।